से आकर के इज्तिमा में ज्वाइन कर लिए, क्या ही ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, कांटी का जो इस बार मिजाज और आवाज है, कांटी का कहना है कि कांटी का बेटा ही इस बार कांटी का विधायक बनेगा। सभी जात के लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, इस बार कांटी में अजीत कुमार ही रहेंगे। वैश्य समाज को आदरणीय नीतीश कुमार ने जितना सम्मान दिया है, उतना सम्मान गठबंधन के लोगों ने नहीं। हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये कुछ ठग लोग हैं जो बलगलाने का काम करते हैं और जो भी वैश्य के समाज के यहाँ जाते हैं पहले बढ़ जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को बुलाते हैं कि ये मेरे साथ है, वो कोई उनके साथ नहीं है। सब लोग आज नीतीश कुमार के तीर के छाप के नीचे आ गए हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे प्रत्याशी के जीतने का। वोट में सेंधमारी कर दी है। सेंधमारी तो हम गजब किए हैं। अजीत कुमार के चुनावी जनसंपर्क में लगातार इरफान अहमद दिलकश और जदयू के प्रखंड कांटी के अध्यक्ष विनोद गुप्ता, कारी साहू, तमाम जो लोग हैं, प्रमोद पटेल जी मरवन प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से गोलबंद किया जा रहा है लोगों को, तमाम प्रत्याशियों के द्वारा, खास करके जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, लड़ाई इन्हीं के बीच में बताई जा रही है। पहले कारी साहू जी से जानना चाहेंगे, वैश्य समाज से आप आते हैं, वैश्य समाज पे फोकस है उनका, क्या लग रहा है, वैश्य समाज एनडीए के साथ रहेगा या फिर कुछ उसमें टूट दिख रही है? वैश्य समाज जो है, सबसे पहले आपको हम बधाई दें इसके लिए। वैश्य समाज एनडीए का कोर वोटर है और चूंकि वैश्य समाज का नेतृत्व देश के महामहिम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और वैश्य समाज को आदरणीय नीतीश कुमार ने जितना सम्मान दिया है, उतना सम्मान गठबंधन के लोगों ने नहीं दिया है। तो कंप्लीट पूर्णतः 100% वैश्य समाज एनडीए के साथ है, एनडीए को ही मत। जो स्थानीय स्तर पे गतिविधि दिख रही है, लोगों को लाना जोड़ना, ये सब जैसे एक तरह का ये बच्चों का खेल है, इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि वैश्य समाज सदियों से प्रबुद्ध रहा है और वो भामाशाह का खानदान है। भामाशाह सही दिशा में काम करते हैं, उनके खानदान गलत दिशा में काम नहीं करते। तो वैश्य समाज एनडीए के साथ में, वैश्य समाज संपूर्ण रूप से एनडीए के साथ है, रहेगा। क्या स्थिति लग रही है आपके प्रत्याशी की? हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के विनोद गुप्ता जी, आप भी वैश्य समाज से आते हैं, एक वैश्य समाज से जो लोग थे, जदयू से इस्तीफा वगैरह क्या क्या किए गए और आप आ गए, आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूती है? वैश्य समाज पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। ये कुछ ठग लोग हैं जो बलगलाने का काम करते हैं और जो भी वैश्य के समाज के यहाँ जाते हैं पहले बढ़ जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को बुलाते हैं कि ये मेरे साथ है, वो कोई उनके साथ नहीं है। उनसे जाके पूछने पर कहते हैं कि ये हमको ऐसे ऐसे बलगलाया है। ये कुछ लोग बलगलाने का काम कर रहे हैं। सारा वैश्य एकजुट होकर एनडीए के साथ है और रहेगा और सारा एक भी वोटर एनडीए का उनके साथ नहीं है। वो कुछ लोग जा कर छलावा करते हैं और उनसे जब दोबारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम आरजेडी में नहीं गए, हमारा ये अपने से बोलकर वो आरजेडी कह दिए। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। एक दो आदमी से उनको सारा कांटी जानता और पहचानता है, उनकी छाप में को सब जानता है और पहचानता है। वैश्य वोट वैश्य किसी को देने का काम किया है, किसी से लेने का काम नहीं किया है। इसलिए वैश्य एक साथ एकजुट है और कोई भी वैश्य अलग नहीं है। कुछ जो है उनसे वैश्य समाज को कहना चाहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे। वो एक तरह के वोट कटवा है और वो वोट को बलगलाने का काम करते हैं और वो कभी इस दल में कभी उस दल में जाने का काम करते हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है, जितने भी वैश्य समाज है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि उनके बहकावे में न आए, चाहे वो कानू समाज हो या तेली समाज हो या वैश्य का 56 जाति है, सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है और रहेंगे। उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सारे लोग एक साथ हैं, आप इसके उन लोगों के बहकावे में नहीं रहे और वो छलिया है। चलिए, क्या कहेंगे इरफान जी आप? देखिए, अभी का जो आप समाज देख रहे हैं, सारा एक गुलदस्ता बन गया है जिसमें हर जात जमात के लोग, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या मुस्लिम, क्या यादव, क्या सहनी, क्या कोरी, कुर्मी, राम, पासवान,
सब लोग आज नीतीश कुमार के तीर के छाप के नीचे आ गए हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे प्रत्याशी के जीतने का। मुसलमानों में वोट में सेंधमारी कर दी है। सेंधमारी तो हम गजब किए हैं। हाँ। आप देखे कि मैं भी टिकटार्थी था और ऐरू गरू नहीं था। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने, संजय झा जी ने, ललन बाबू ने समझाया, इरफान जी अजीत को सिंबल दे रहे हैं, जाइए जिता करके लाइएगा, आपको भी सम्मान देने का काम करेंगे। अजीत जी सिंबल लेकर के आए और सीधे दामोदरपुर की धरती पे आए। उस दिन से जो मुसलमानों का कारवां बढ़ा है, आप देखते जा रहे हैं। कल भी मरवन में प्रोग्राम हुआ, हरचंदा में हुआ, बकटपुर में हुआ, और आज देखना है ना हजारों की तादाद मदरसा बसतपुर में मुसलमानों का होने जा रहा है। ये एकजुट हम लोग हैं और एकजुट हम लोग रहेंगे। तीर छाप पर 50,000 वोट से हमारा अंतर से चुनाव चलिए, जीतेंगे। सुरेश सिंह जी है, पहले तो मरवन प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे, अब उधर से आकर के इस खेमा में ज्वाइन कर लिए, काहे ज्वाइन हो गए आप लोग? देखिए, कांटी का जो इस बार मिजाज और आवाज है, कांटी का कहना है कि कांटी का बेटा ही इस बार कांटी का विधायक बनेगा। अच्छा। तो जन भावनाओं का कद्र करते हुए हमने पुनः, हम तो पहले से थे यहीं पर, पुनः हम अपने घर में वापसी किए हैं। अच्छा। और इस बार का जो माहौल है, जो 95 में माहौल बना था कि उस समय के जो विधायक जीते थे मुफ्ती साहब, वही माहौल है कि इस बार अजीत कुमार सेम उसी आंधी के तरह चल रहे हैं और वही हवा है, वही आवाज है, यानी काफी वोट से आप तो उधर के करीबी रहे हुए हैं, तो उनका भी गुना करने तो भाग जानते होंगे, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। गुना भाग अलग चीज है, लेकिन माहौल जो है, जाति का बंधन टूट गया है। अच्छा। कोई यहाँ समीकरण अब MOI का नहीं रह गया। हाँ। MOI का समीकरण ध्वस्त हो चुका है और सभी जात के लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, इस बार कांटी में अजीत कुमार ही रहेंगे। कांटी में अजीत कुमार आप ही लोग को माहौल लग रहा है कि पक्ष में है? बिल्कुल, हम ग्राउंड में ऐसा भी नहीं गए ना है कि हैं। आप कार्यकर्ता हैं तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम घूमे हैं कई जगह, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST सब में घूमे हैं। एक ही आवाज है कि नहीं, सरकार ने जो हमें दिया है, बिजली हुआ, राशन हुआ, 10,000 रुपया हुआ, पेंशन हुआ, इस पर सारे लोग खुश हैं और वह आंख मूंद के कह रहे, बोल रहे हैं कि ना, हम देंगे तीर छाप को वोट। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।